दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर यानी विवाह अर्थात नए सिरे से जीवन का आरंभ। एक ऐसे जीवन का आरंभ जहाँ उसके आगमन की सूचना मात्र से ही किसी भी इंसान के जीवन को कल्पनाओं के अथाह सागर में गोते लगाने के लिए प्रेरित कर देता शब्द। नए नए सपनों से भरी, नए नए उम्मीदों के पंख लगाए इंसान उन्मुक्त गगन में लंबी लंबी उड़ानें भरने लगता है। कब दिन के बाद रात या रात के बाद दिन का आगमन हो जाता है, किसी को किसी बात की खबर ही नहीं होती। ऐसा लगने लगता है दोस्तों, जैसे कहीं कुछ भी छूट ना जाए, कहीं हमारा मेहमान हमसे किसी बात के लिए किसी वजह से रूठ ना जाए, या फिर यूं कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, किसी के आने की खुशी की आहट मात्र से ही हमारा तन मन इतना पुलकित हो जाता है, ऐसा लगने लगता है जैसे वक्त मेरे लिए कहीं ठहर गया हो और हर लम्हा हम जैसा चाहते हों ठीक वैसा ही वो हमारे लिए उम्मीदों और ख्वाबों को सजाता जा रहा हो। दोस्तों, इस परिणय सूत्र की गांठ और उसके वचन दोनों को ही निभाना हमारे पूर्ण जीवन का कर्तव्य और धर्म बन जाता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विवाह यानी नए जीवन के सफ़र में जीवन पर्यंत साथ चलने वाले किसी ऐसे हमसफ़र या साथी का मिलना जो सुख हो या दुख, हार हो या जीत, सदैव हमारा मनमीत बनकर हमारे साथ चलता रहता है। एक ऐसा साथी जो खुद थक के चूर भी हो जाता है, पर तब भी थकन के शिकन को अपने चेहरे पे आने नहीं देता। खुद दर्द से कराह भी जाता है, पर हमारे दर्द का मरहम बन जाता है। बंधन में बंधते समय देता तो वो सिर्फ अपना छोटा सा हाथ है, पर जीवन भर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलता हमारे साथ है। कदम से कदम मिलाकर चलता हमारे साथ है। दोस्तों, परिणय सूत्र की गांठ की परंपरा भौतिक या अलौकिक दोनों ही संसार में सबसे पूर्व माँ पार्वती और प्रभु शिवशंकर के परस्पर मिलन के संजोग से ही आरंभ हुआ था। हर एक सुहागन का ये अरमान होता है कि उसका सुहाग भी जन्म जन्मांतर तक या कम से कम जब तक उसकी सांसें हो माँ पार्वती और भोलेनाथ की तरह ही अजर अमर रहे। दोस्तों, हम सब ये अवश्य ही जानते होंगे कि माँ पार्वती प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, वहीं प्रभु शिवशंकर मस्त मौला, दिन कहाँ और रात कहाँ। पर इन दोनों की प्रेम कहानी और अटूट बंधन के रिश्ते न सिर्फ हमारे बल्कि जब तक ये संसार रहेगा अजर अमर ही बनकर रहेगा। पर दोस्तों, इस खूबसूरत बंधन को इतना रोमांचित और अविश्वसनीय बनाने में माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों की ही धैर्य, सोच, समझ, विश्वास और परख का जो योगदान है, वो भी यकीनन किसी भी बंधन की गांठ को इतना मजबूत कर देता है कि वो बंधन खुद ब खुद अकल्पनीय और अतुलनीय हो जाता है। दोस्तों, वैचारिक मतभेद जीवन की डोर को कमज़ोर करते हैं, विश्वास का कीड़ा रिश्तों को खोखोल देता है, वहीं परस्पर सहयोग का भाव या एक दूसरे से वैचारिक समानता जीवन के इस परिणय सूत्र के बंधन को और मजबूत या फिर और ही मजबूत कर देता है। दोस्तों, धैर्य, इंतज़ार, परस्पर सहयोग और कुछ भी ना होते हुए भी हर चीज़ के होने की खुशी के भाव से ये बंधन और भी ताकतवर और भी मजबूत हो जाता है। न खुद गिरूंगा न तुम्हें भी कभी गिरने दूंगा, न खुद गिरूंगा न तुम्हें भी कभी गिरने दूंगा, फिसल भी गए अगर तुम तो ताकत देकर अपनी तुम्हें फिर से खड़ा कर लूँगा। परिणय के दिए इस हर शब्द का मान रखूँगा, चुटकी भर सिंदूर के शक्ल में ही रहकर तुम्हारे जीवन का अभिमान बनूँगा। चुटकी भर सिंदूर के शक्ल में ही रहकर तुम्हारे जीवन का अभिमान बनूँगा। न टूटने दूंगा सांसों की इस डोर को पहले तुमसे, न टूटने दूंगा सांसों की इस डोर को पहले तुमसे, वादा करता हूँ तुमको दिए इस वचन का सम्मान रखूँगा। वादा करता हूँ तुमको दिए इस वचन का सम्मान रखूँगा।